अर्चना माथुर, जयपुर से। नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ दोहे और उनकी कुछ गूढ़ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। वो बहुत ऊंची गति वाले के संत थे। गोस्वामी तुलसीदास के दोहे चौपाइयों और छंदों में जीवन की गूढ़ बातों को बड़ी ही सरलता से समझाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार भीषण बारिश और तूफान की चिंता किए बिना वे अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। लेकिन रत्नावली यह देखकर हैरान रह गई और उसे राम नाम में ध्यान लगाने का ताना दे दिया। इस बात ने तुलसी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने कहा, अस्थि चर्म मय देह यह, तासों ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात मेरा शरीर चमड़े से बना है जो नश्वर है, फिर भी इस त्वचा से बहुत अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर राम नाम का सुमिरन किया होता या ध्यान किया होता तो आप भवसागर से पार हो जाते। इसके बाद तुलसीदास जी ने अनेकों पुस्तकें लिखी, जिनमें रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध कार्य है। रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अभी जानते हैं कि इनके द्वारा लिखित उनके दोहे और उनके अर्थ। तुलसीदास जी की दोहे एक बहुत गूढ़ अर्थ रखते हैं। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए, आगी बुझे जो राख की आप छुए सब कोय। अर्थात तेजहीन व्यक्ति की बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता है, उसकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता है। ठीक वैसे ही जैसे सब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लगता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीजें मनुष्य का साथ देती हैं। वो है ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और राम नाम यानी भगवान का नाम। काम क्रोध मद लोभ की, जौलौ मन में खान, तौलौ पंडित मूर्ख हों तुलसी एक समान। जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों ही एक जैसे होते हैं। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बसे में। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हों और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम होता है और न स्नेह होता है, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों न होती हो। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुबंश मणि, हर्षु विषम बवबीर। हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है
और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए। काम ही नारी पियारी जिमी लोभी, प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी अधिक प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ, हे राम, हे आप मुझे हमेशा प्यारे लगते हैं, प्यारे लगिए। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य, सुपुनीत श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, यह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूज्य है और बहुत पावन है, जिसमें श्री राम की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं। मस कही करई बिरंची, प्रभु अजही मसकतेहीन। अस विचारी तजी संशय, राम ही भजई प्रवीण। राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेहों को त्याग कर राम को ही भजते हैं। तुलसी किए कुसंग स्थिति, हो ही दाहिने बाम। कही सुनी सकुचई, सूम खल रथ हरि शंकर नाम। तीरथहु को नाम भो, गया मगा के पास। अर्थात बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम भले ही देवी देवता के नाम पर रखा जाए, लेकिन बुरी संगत का असर के कारण उन्हें मान सम्मान में नहीं मिलता। जब कोई बुरी संगति में रहने के बावजूद अपने काम में सफलता पाना चाहता है और मान सम्मान पाने की इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम पड़ गया। सो तनु धरी हरि भजही न जेतर, हो ही विषय रथ मंद मंद तर। कांच गिरीच बदले ते ही लेही, करते जारी परस मनि देही। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते हैं और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे लोग उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथों से फेंक देता है और कांच के टुकड़े धम हो जाते हैं। कांच के टुकड़े हाथ में उठा लेते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। तुलसीदास जी के बारे में और बहुत जानकारी पढ़ते रहिए।